दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब हम चलते हैं मुस्लिम राष्ट्रों की खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो अब जो बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से वो कहेंगे कि अरब पत्रकार जो खशोगी का कत्ल हुआ था उसकी अमेरिकन जो रिपोर्ट जमा की गई थी उसको वो पब्लिक करें, उसको शाया करें और उन पर दबाव भी डाला जाएगा। पता हो कि ये रिपोर्ट ट्रंप के ज़माने में आई थी और ट्रंप ने इसको दबा दिया था। जैसा कि खबर है कि इस रिपोर्ट में जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली है उसके एक पुत्र का भी नाम शामिल है, इसलिए ये खबर दबाई गई थी। इसी के साथ बढ़ते हम टर्की की तरफ। तो भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, पूरी तरीके से पूरा आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन उसने अपने टर्की की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए। हालांकि टर्की एक ज़माने में दुश्मन मुल्क था क्योंकि वो कश्मीर का सपोर्ट करता, लेकिन अब भारत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए हैं और टर्की से पनडुब्बी वैसे बनाने का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इनमें 5 पनडुब्बियाँ भारत के लिए नेवी के लिए बनाई जाएंगी जिनकी कीमत $1.5 बिलियन से लेकर $2 बिलियन तक होगी। ये एग्रीमेंट 4 साल में पूरा हो जाएगा। ये 230 मीटर लंबी 45,000 टन की ये पनडुब्बियाँ नेवी के ईंधन और दूसरी चीज़ों को सप्लाई करने में और यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ज़रूरी होंगी। आपको पता होना चाहिए कि टर्की नाटो का देश है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, फौजी ताकत है। ये अपनी चीज़ ड्रोन से लेके हर चीज़ इसके यहाँ खुद ही बनती है, कहीं बाहर से नहीं मंगाता है। कुछ चीज़ें जो बाहर से मंगाता है, लेकिन मंगाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसके यहाँ खुद उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। ये अर्दवान की जो वहाँ के राष्ट्रपति उनकी पॉलिसी है। ये खबर है। इसके साथ ही आप देखिएगा ड्रोन जो है सबसे दुनिया में सबसे जो पावरफुल अच्छे माने जाते हैं वो टर्की के ही माने जाते हैं। आगे खबरों में बढ़ते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक संस्था द्वारा ईरान अपने संस्थान जो एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह है एटॉमिक एग्रीमेंट पर समझौता करने के लिए एक दूसरे से सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है, राजी हुआ है। वहीं उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानियों के एक रिलीफ वैन पर कुछ लोगों ने फायरिंग की जिसमें 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इजराइल की बात करते हैं, इजराइल फौजियों का में छापामारी में फ़लस्तीन की एक सामाजिक कार्यकर्ता खदीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें एक गुप्त स्थान की तरफ ले जाया जा रहा है। फ़लस्तीन में गिरफ्तारियाँ बहुत चल रही हैं, ख़ास तौर पर महिला एक्टिविस्ट की, और उनको गुप्त स्थान में ले जाया जाता है, फिर पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। इन पर मस्जिद अक्सा में बराबर नमाज है, इन्होंने एक दिन भी कज़ा नहीं की, मस्जिद अक्सा में नमाज बराबर पढ़ती रही। इसके विरोध में नई नमाज पढ़ने के सज़ा उनको ये हुई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये आरोप लगा के। सऊदी अरब और टर्की के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था वो ख़त्म करने के लिए बाइडेन सरकार इसके प्रयास कर रही थी कि 2 कंट्री एक साथ हो जाए। इस शीत युद्ध देखा जाए तो ट्रंप के ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त चला था, कोल्ड वार शीत युद्ध माने, और उसकी कोशिश होगी कि टर्की और सऊदी अरब के संबंध फिर से अच्छे हो जाएं। जो बाइडेन का मानना है कि अब सऊदी भी इस पर राजी हो गया है कि हम टर्की के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करेंगे। वहीं इजराइल के फौजन में फ़लस्तीनी नौजवानों को 14 दिन के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने बैन कर दिया है। मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है, मुसलमानों का एक सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, लेकिन उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए अक्सर इजरायली बैन कर देते हैं। धीरे धीरे उनका मकसद है कि पूरी तरीके से उसमें बंदिश लगा दी जाए। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान अपने श्रीलंका दौरे पर वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ श्रीलंका के साथ अपने जो संबंध व्यापारिक संबंध मजबूत करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि पाकिस्तान चीन द्वारा बनाई जा रही जो 1 बेल्ट 1 रोड है उसका हिस्सा है, उसे श्रीलंका के साथ जुड़कर
उसके ताल्लुकात और मजबूत होंगे। इस तरीके से उसके ताल्लुकात और सामान लाने ले जाने में बड़ी आसानी होगी, व्यापार की सुविधाएं भी खुलेंगी। मलेशिया की तरफ बढ़ते तो मलेशिया की एक अदालत ने देश में रह रहे 1200 रोहिंग्या मुसलमानों को मलेशिया सरकार द्वारा उन्हें देश के बाहर भेजने की पाबंदी लगा दी है। इनको बाहर नहीं भेजा जाएगा। वहीं यूएनओ के जो यूएनओ समुद्र में फंसी जो सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों उनको बचाने की दुनिया से अपील की है। लगातार भारत ने हिंद महासागर में फंसी एक कश्ती का पता लगाकर अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं कतर और मिस्र 2017 के बाद फिर से अपने हवाई जो ताल्लुकात यानी हवाई यात्राएं बहाल करने की राजी हो गए। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र के बीच 2017 में संबंध बिगड़ गए थे। वहीं जापान की तोशिबा कंपनी है, उसने जो चीन द्वारा वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म तोड़ा जा रहा है उसका, इसलिए वो अपने संबंध तोड़ने का उसने ऐलान कर दिया है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।